हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो देयर इज समथिंग जो आपको समझना है। अगर आप बहुत कंफ्यूज है या आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि आपकी लाइफ को किसी ने इट्स लाइक यू फील लाइक कोई निगेटिव चीजों का प्रभाव हो रहा है या फिर आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो अनयूजुअल सा है। सो व्हाट इज द गाइडेंस इन द सिचुएशन? या बहुत लंबे समय से आप सच से दूर रहे, बहुत लंबे समय तक आपको ऐसा बंधा हुआ महसूस हुआ होगा और आपके साथ बहुत कुछ गलत किया गया होगा। इट्स लाइक कि किसी को बांध करके या किसी को ट्रैप करके बिल्कुल, और उसके साथ जो चाहे वो अन्याय अत्याचार करते जाओ, उसको प्रेशराइज करके वर्क में ले आना, उसको प्रेशराइज करके जो चाहे वो करवाना। किसी मैस्कुलिन फिगर ने आपकी एनर्जीज को ट्रैप करके बिल्कुल आपके साथ बहुत कुछ गलत करने का प्रयास किया। लिटरली आपको मनी का लॉस हो जाना, करियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपको ऐसा पपेट बना देना, ऐसा पुतला बना देना कि आप लाइफ में कभी कुछ अच्छा कर ना पाओ। आपके साथ हर तरीके का मिसबिहेवियर करने का प्रयास किसी मैस्कुलिन फिगर ने किया है। कोई एयर साइन का भी यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकता है बिकॉज आपने कुछ बातें बहुत ब्लंटली बोली होगी, तो उसको उस इंसान ने साबित करने के लिए निगेटिव मैजिक का यूज किया, ये बात साबित करने के लिए कि आप गलत हो। बट द बेस्ट पार्ट हियर इज कि इस पर भगवान का जजमेंट आ गया। इस पर भगवान जी ने, मे बी किसी ने आपको फॉल्स या किसी को आपको, देखो भगवान ने एक खेल खेला आपके साथ, एक फॉल्स मैरिज का ट्रैप आपके साथ रचा गया, एक फॉल्स मैरिज का ये किया गया एंड वहां पर जजमेंट आया है। वहां पर कुछ चीजें मे बी वैसी नहीं हुई जैसी होनी थी, बट उस चक्कर में उस चीज को ढाल बनाकर किसी इंसान ने आपके साथ हर वो मिसबिहेव किया जो किसी पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान ने आपके साथ ना बिल्कुल न्याय जस्टिस कर दिया है कि देखो, तुमको दुनिया का सत्य दिखाते हैं, तुमको लोगों का सच दिखाते हैं, तुमको तुम्हारे आसपास वालों का सच दिखाते हैं कि दुनिया वास्तव में कैसी है। ये संसार ऐसा है कि ये जब तुम्हारा अच्छा होते हुए देखेगा तो उसको होने नहीं देगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी रियलिटी को उन्होंने सामने लाया है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे में कुछ अच्छा देखेगा तो उसको अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करेगा। सो मैरिज को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, फैमिली सिचुएशंस को लेकर जो भी आपका भ्रम रहा होगा ना, भगवान ने एक झटके में उसको तोड़ खंड खंड कर दिया होगा और आपको ये समझाया है कि इस दुनिया में लोग किस तरह के होते हैं और सब पर एक जैसा विश्वास नहीं किया जाता। एक बार किसी को जान लो, उसकी सच्चाई को जान लो, दोबारा उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको अब क्या तो समझाना चाह रहे हैं? अगर आपको ट्रैप महसूस हो रहा है तो ये बिल्कुल सही हो रहा है, आपको बांधा नहीं गया है। किसी इंसान के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा, किस इंसान, ये इंसान कितने पानी में है, क्या है और क्या नहीं है, इसका आपके ऊपर कैसा नजर था, इसने आपको बहुत हार्ट ब्रेक दिया है, इसने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है। अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने का प्रयास कर सकता है, अच्छी अच्छी बातें बोलकर, बड़ी बड़ी बातें बोलकर कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, वो बात थी, ये बात थी। तो आई थिंक आप इनकी बातों को मानने वाले नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया ना कि इंसान अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है और किसी के सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए, किसी भी इंसान के सामने अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। और छोटा और बड़ा तो भगवान डिसाइड करेंगे ना, ये इंसान कैसे निर्धारित करेगा कि वो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर भगवान ने आपको ये बताया कि कभी कभी इंसान के गुण बड़े होते हैं, कभी कभी इंसान का एज चाहे कितना भी हो गया हो, उसके पास जो भी प्रतिष्ठा हो, पर कभी कभी इंसान की चरित्र का जो कठोरता है या फिर एक इंसान का जो अपना पवित्रता है, मन की शुद्धता है, वो सबसे बड़ी हो जाती है। जब वो सही है ना तो इंसान को कोई नहीं झुका सकता। कोई इंसान आपके पास आ सकता है मीठे मीठे प्रलोभन देकर आपको ट्रैप करने की कोशिश करने के लिए, आपके करियर को ट्रैप करने की कोशिश करने के लिए। किसी इंसान को ऐसा था कि आपकी आपको मनी के लिए वो तरसा दे, आपको मनी का प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए। अच्छी बात ये आपको समझ आई कि अच्छा है कि लोगों के रहते आपके पास मनी ना हो, बिकॉज ऐसे भुक्खड़ लोगों के लाइफ में, ऐसे लोग लाइफ से जब चले जाए तभी कुछ अच्छा हो जीवन में, तो ज्यादा बेटर है। और अगर ये कोई लव पार्टनर या कोई रिलेशनशिप था तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इंसान एक इंसान का तो था नहीं, ये और भी लोगों की बातें सुनता होगा या इसका और भी कोई पास्ट कनेक्शन कुछ चल रहा होगा, वट एवर इट इज। तो आप समझ गए कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। इंसान वही करता है उसको करना होता है, चाहे वो कुछ भी हो। लिटरली कोई आपके करियर को ट्रैक करने की कोशिश कर सकता है अगेन कि आप वही करो जो हम चाहते हैं, आप वैसे ही बातें करो जैसा हम चाहते हैं, आप वही तरह की बातें करो, वही बोलो जैसा हम चाहते हैं, बट आपकी सोच कुछ और हो सकती है, आपका मानना कुछ और हो सकता है। तो भगवान जी आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ऑकल्ट का बहुत यूज किया, ये इंसान ना ऑकल्ट का बहुत यूज करता है।
कोई इंसान है जो चाहता है कि आप भी उसी की तरह स्टूपिड बातें करो या बहुत अजीब टाइप की बातें करो और कंजर्वेटिव बातें करो जैसे वो करता है, और बिल्कुल उसी तरीके से जियो जैसे ये इंसान जीता है। बट आप आई डोंट थिंक कि आप उसके साथ बहुत ज्यादा मैच करने वाले हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू समथिंग जो सही है, जो ट्रूथफुल है, जो राइट है। और बार बार ये इंसान जब भी आपको काम करने जाते होंगे आपको उस काम से डिस्ट्रैक्ट कर देता होगा, या फिर जब भी आपको काम करने जाते होंगे आपको उस काम से भटका करके वो जो चाहता है वैसे काम करवाना स्टार्ट कर देता होगा, ताकि आप वो ना बोल पाओ जो आप वास्तव में बोलना चाहते हैं। आप एकदम टिमिड होकर रह जाओ, आप उतने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल ना पाओ। ये इंसान ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है, वेरी सिग्निफिकेंटली यहाँ पर ये चीज आ रहा है। भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं? अब इस इंसान से डील वैसे ही करना पड़ेगा जैसा ऐसे लोगों से डील किया जाता है, बिकॉज इस इंसान ने आपके करियर के साथ खिलवाड़ किया है और बहुत लंबे समय से ये करता ही जा रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो प्रीस्ट या ऐसे पोजीशन में हो सकता है, एंड रिस्पेक्ट इसको बहुत मिलती होगी, रिगार्ड इसको बहुत मिलता होगा। तो भगवान जी की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। या आपके मन को, ये आपको गिल्ट ट्रैप करना चाहता है कि आपने कुछ गलत किया इसके साथ, आपने ही कुछ गलती की है इसके साथ और आप ही के कारण इसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। आपको गिल्ट में डालना चाहता है ताकि आप जीवन भर हीलिंग और इन सब चीजों में ही रह जाओ कि मेरे ही साथ प्रॉब्लम है, मैं ही आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं ही इस इंसान के साथ गलत कर रही हूँ, मेरे ही अंदर प्रॉब्लम है। गिल्ट में डालने वाला प्रयास इसने किया है आपके साथ, ये कर रहा है ऑलरेडी। इसके साथ क्या होना चाहिए? लिटरली एक बात समझ जाओ, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं लिटरली आपको वही काम करना है, बट ऑल ऑफ अ सडन आप उस काम को नहीं कर पाते और आपका मन बदल जाता है, तो ये मान के चलो कि उस इंसान ने आपके ऊपर कुछ अप्लाई किया हुआ है। इट्स लाइक एप्लीकेशन, आपके ऊपर कुछ इस तरह की चीजों का प्रभाव हो रहा है जिससे आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत लंबे समय से ये इंसान खेल रहा है ये वाला खेल। अब गॉड आपसे कह रहे हैं कि इस चीज से अगर आपको निकलना है तो आपको लिटरली बहुत पावरफुल होना होगा और आपको इस इंसान के, कहते हैं ना, सीने पर पैर रखना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि आप इस इंसान को पुश कर दो, पैर से मार करके पुश कर दो इसकी एनर्जीज को, और उसके लिए आपको किसी एक चीज को पुश करके अपने लाइफ से हटाना होगा। एंड व्हाट इज दैट? आपको अपने भगवान पर इतना विश्वास करना होगा, आपको अपने भीतर की शक्ति पर इतना विश्वास करना होगा कि आप उस चीज से बिल्कुल उबर जाओ। इट्स लाइक अ फियर, एक ट्रैप हो सकता है, एक फियर ड्रिवन कोई चीज हो सकती है आपकी लाइफ में जिसको क्रिएट किया जा रहा है। व्हाट इज दैट? When I'm channeling the message ना, it feels like कि नहीं इस चीज को नहीं बोलना चाहिए, मतलब it's like it feels कि नहीं बोल सकते हैं आप ये चीज को, आप ये कर ही नहीं सकते। I will not allow you to do this. It's like इतना dominating एनर्जी है, that's the way I'm speaking to you। इससे डबल आपको पावर ले करके इस इंसान को या इस बुलशिट को आपको काटना पड़ेगा, बिकॉज ये इंसान अपने लिए भी कर रहा है ये चीज और किसी और के फायदे के लिए भी ये काम किया जा रहा है। आपके करियर को खराब करने की कोशिश या फिर आपको अपने चंगुल में लेने की कोशिश की जा रही है। ये लोग हैं आपके आसपास टिकने वाले बिल्कुल भी नहीं। दे आर ट्राइंग टू शो कि वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनके पास कुछ बहुत ज्यादा पोजीशन है। गॉड इज सेइंग कि इसमें करना कुछ नहीं है, बस तुम्हारा ये जो छोटा सा हार्ट है ना, छोटा सा बच्चे वाला दिल, इसको कुचल दो और इसको हमको दे दो या फिर इसको हटा दो अपने अंदर से। और जो आपका एकदम हाई प्रीस्टेस वाला दिमाग है ना कि हमको पता है आपने क्या किया है, आई नो कि आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपको मैसेजेस मिलते जा रहे हैं उसके ऊपर आपको वर्क करने के लिए कहा गया है। ऑन द पॉइंट बात करो, टू द पॉइंट बात करो। ये इंसान ये भी नहीं चाहता है कि आप ना कोई ऐसा काम करो जिसमें कि आप अपने रियल पोटेंशियल को शो करो। आप कोई ऐसा काम करो जिसमें कि आपका कोई पोटेंशियल शो ना होता हो, आपका कुछ भी नहीं होता हो, आप एकदम स्टूपिडिटी की तरह कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी करे जाओ और बाद में कह देंगे कि इसको कुछ भी नहीं पता है। इट्स लाइक दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। ये इंसान कैरेक्टर का भी बहुत खराब है। इट्स लाइक इस इंसान ने बहुतों को डेट किया हुआ है, डेटिंग फेज में उस लोगों को डिच किया हुआ है। इट्स लाइक somebody who is extremely good in mind games। इसका पूरा लाइफ गया हुआ माइंड गेम्स खेलने में, और ये चाहता है ना कि आपकी लाइफ भी इसी तरीके से रहे जैसे इसकी लाइफ गई है। ये चाहता है कि आप भी इसके जैसा कैरेक्टरलेस बन जाओ, आप भी इसके जैसा लोगों के पीछे भागो, या फिर आपको इतना परेशान ये कर देना कि आप बिगड़ जाओ, बिल्कुल बिगाड़ देना चाहता है आपको। आपकी ये जो अच्छाई है उसको छीन लेना चाहता है, आपको ये ऐसे मिसलीड करना चाहता है, वासना में या इन सब चीजों में लगाना चाहता है। आपके लिए ये सब करता भी है कि आपका मन भटक जाए, आप प्यार मोहब्बत इन सब चीजों में चले जाओ, बहुत ज्यादा इन्हीं सब चीजों की बात करने लग जाओ और कुछ आपके पास कोई रह ना जाए लाइफ में करने को।
सच अ पर्सन लाइक ना, इस तरह के छिछोड़े लोगों को लाइफ से भगा देना चाहिए था। ये कर कुछ और रहा, ये है कुछ और एक्चुअली। डिवाइन आपको बस यही बात बता रहे हैं कि अपने बच्चे वाले दिल को निकाल करके फेंक दो, और जो जैसा है आप ब्लंटली उसको देख पा रहे ना अगर, तो आंखों में आंखें डालकर देखो और बताओ कि आप बने रहिए, आप अपने कैरेक्टर का जो करना है करते रहिए। बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो आपके बहकाने से बहक जाएंगे, आपके अच्छे से करने से आ जाएंगे वापस। दुनिया में ना बहुत तरह के लोग होते हैं, आप जैसे लोग हैं तो वही हम जैसे लोग भी हैं। दम कम हो तो आप भटका के देख लो। तो ये इंसान जादू टोना तंत्र मंत्र सब करने को तैयार है आपके ऊपर, ये बताने के लिए कि भैया ये इंसान भी मेरे जैसा बन जाए, जैसे हम हैं वैसे ही आ जाए, मेरे ही ट्रैक पर चला है, ये कुछ और ना कर पाए अपनी लाइफ में, बड़ी बड़ी बातें ना कर पाए। इतना इसको जेलसी होता है आपसे। जब हम ऐसे रीडिंग्स करते हैं ना, मेरा लहजा भी ऐसे ही बन जाता है ना। इंसान जो होता है ना, उसका लक्षण आ जाता है रीडिंग्स में, घटिया वाला लक्षण। इसको बिल्कुल आपको बहुत स्ट्रांग होकर के इस एनर्जी को लौटाना होगा। जब भी ये चीज आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करे, जस्ट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ब्लंट। यही भगवान देखना चाहते हैं। तुमको अब भी हम पर विश्वास नहीं है, तुम अब भी वो सब नहीं बोलना चाहती हो या बोलना चाहते हो जो तुम जानते हो इन रियलिटी, जो तुम्हारा ट्रुथ है। अब भी अगर नहीं बोलोगे तो अब कब बोलोगे? अगर अब भी आप चुप रह जाएंगे तो आप तो इसका मतलब है गलत चीजों का समर्थन करेंगे। तो अपनी एनर्जी पर किसी और चीज का काबू मत होने दो। अगर वो होने का प्रयास करेगी, इट कैन कम लाइक लस्ट, ग्रीड, ये कुछ इस तरह की स्पेल्स आपके ऊपर डाली जा रही हैं, जहां पर आप रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से, गॉड से बिल्कुल अलग हट जाओ। इस इंसान की तरफ आपका ध्यान चला जाए, आप एकदम खराब हो जाओ अपने ट्रैक से, आप बिगड़ जाओ। पता नहीं क्या क्या ये करना चाह रहा है आपके साथ, कि मतलब इट्स लिटरली समबडी हु इज, इसको ना आंखों में चुभता है कि इंसान ऐसा क्यों है। कंपटीशन करना चाहता है ये इंसान आपके साथ कि ये मेरे से बेटर नहीं हो सकती है, इसको हम अपने लेवल पर ले आ देंगे, इसको हम या तो अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर देंगे और उसको छोड़ देंगे लिटरली लाइक दैट, और उसके बाद ये कहीं की नहीं रह जाएगी, या ऐसा ही कुछ इसके दिमाग में चलता रहता है। लिटरली सम पीपल आर सेइंग लाइक दिस कि ये नहीं रह जाएगी उस लाइक। अब जब हम, तो वो तो हो नहीं पाया, दिस पर्सन वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट, तो वो तो हो नहीं पाया। एंड देन उसके बाद फिर दे आर ट्राइंग टू से कि आपसे अब क्या किया, आप बिजनेस को लेकर के आप कोलैबोरेशन वगैरह करना चाहो तो वो भी हो नहीं पाएगा। उसके बाद फिर और आप पे टैक्टिक्स ट्राई किए जाएंगे, और ये लोग है किसी लायक नहीं। देयर आर सम पीपल जो चोरी छुप के सबके साथ रिलेशन में है। इट्स लाइक कि एक पार्टनर नहीं है इनका, मिक्स मैच चलते रहता है पार्टनर्स के बीच में। कभी आप पार्टनरशिप में आ जाओ मेरे, कभी तुम पार्टनरशिप में आ जाओ मेरे। इन लोगों का यही काम है। और ये चाहते हैं कि आप भी इनके ग्रुप में आ जाओ और आप भी इन्हीं के जैसे बन जाओ। रिलेशनशिप का झूठा झांसा देकर के आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है एक इंसान, झूठ मूठ का आपको बोल करके कम बैक टू माई लाइफ और ऐसा वैसा जो भी है, और चाहता है कि आप इसके लाइफ में वापस लौट के चलिए आओ। कौन है ये इंसान है? ये वो इंसान है जो आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड है और आपको वर्क के थ्रू ट्रैप करने का प्रयास कर रहा था, आपके वर्क लाइफ को डोमिनेट करने का कोशिश कर रहा था ये इंसान। और ये ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा मिसट्रीट कर चुका है, और इसलिए आपको आपके मन को बांधकर, आपके इंटेलिजेंस को बांधकर आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। और ये आपको श्योर करना चाहता है कि हम तो बिल्कुल सही थे, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही के साथ सारी प्रॉब्लम थी, आप ही ने ये सब कुछ होने दिया मेरे साथ, whatever that is। इसकी बातों में आने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। दे आर गुड फॉर नथिंग। ऐसे लोग किसी भी चीज के लिए लायक अच्छे नहीं होते हैं। वैसे दुश्मन आपके एक नहीं है, बहुत सारे हैं। कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो आपके करियर को खराब करना चाहते हैं, जो आपके आसपास में ही होंगे। कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो आपके कैरेक्टर से आपको गिराना चाहते हैं। कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करें। और इन सभी दुश्मनों से बचने का बस एक मार्ग है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान कह रहे कि हम ही यही देख रहे हैं कि तुम कब तक जो है अपने हाथों से अपनी रक्षा कर रही हो या अपने आप को बचा रही हो। तो हमको बुलाओ, हमको स्टोरी में एंट्री दो।
और जब आप लिटरली भगवान को स्टोरी में एंट्री देंगे तो आप एक बात समझ जाएंगे कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बेस्ट हैं। ना कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई आपके साथ कुछ कर सकता है। अगर आपने उसको भाव देना बंद कर दिया, कोई भी चीज आपके ऊपर काम नहीं कर सकती है। अगर ये तंत्र मंत्र का कुछ प्रयोग किया जा रहा है आपके ऊपर, तो आप ऐसे मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर आप इतने स्ट्रांगली किसी प्रैक्टिस को पकड़ सकते हैं जिसको करने के बाद लिटरली यू विल बी आउट ऑफ दिस ट्रैप। कोई भी गॉड हो सकते हैं आप, या फिर आपके जो भी इष्ट देवता है, आप उनको समर्पित करके लिटरली एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ में। और जब भी ये चीजें आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करें, यू हैव टू वेरी ब्लंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी ब्लंट। आपको कॉल आउट कर देना है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लाइक दैट। जैसे ही आप ये कॉल आउट करके इसको खत्म करेंगे ना, आप इमीडिएटली देखेंगे इन लोगों की लाइफ में डाउनफॉल कैसे मैनिफेस्ट करता है। इन लोगों की लाइफ में डाउनफॉल होने वाला है। लिटरली दे आर गोइंग टू फील द डाउनफॉल। और इनको इसी बात का डर है कि आपको सब कुछ पता ना चल जाए और आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, क्योंकि आप फिर आगे बढ़ोगे उसका बैंड बजाओगे इनका, और इनका बैंड बजना शुरू हो चुका है। बिकॉज अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। दिस इज अ पर्सन जो आपके करियर को ट्रैप करने के पीछे लगा हुआ है। कि जो भी इंसान है आपके अगर आसपास का होगा या कोई इस तरह का इंसान होगा जिसको आप जानते होंगे, दिस इज अ पर्सन जिसको आप रेड हैंडेडली पकड़ने वाले हैं। एंड यू आर लिटरली गोइंग टू कॉल आउट कि तुम जो है ना, यू आर जस्ट गुड फॉर स्टूपिड थिंग्स, यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग फाइन, या फाइनर चीजों के लिए आप बिल्कुल बढ़िया नहीं हो। आप स्टूपिड लोगों के बीच में रहने लायक हो और आप स्टूपिड ही हो। गॉड से आपका कनेक्शन तोड़ने के लिए, स्पिरिचुअलिटी से आपका कनेक्शन तोड़ने के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा होशियारी कर सकते हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेलने का प्रयास कर सकते हैं। ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर आपको इतना स्ट्रांग बनना है, हमको पता है कि वो अच्छी है या नहीं, और अगर हम सच बोल रहे हैं तो वो सच साबित जरूर होगा। तो आपको अपने लिए इतना अच्छे से स्टैंड लेना है। भगवान आपको स्टैंड लेना सिखा रहे हैं कि कहीं कहीं पर आपको इतने ब्लंटली बोलना है ना कि आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। जब आप कोई चीज को अच्छे से जानते हैं तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। ज्यादा मेरा एडवाइजर बनने का जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी आपका हार्ट ब्रेक किया है उसमें आपके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ है। जिस पर्सन अगर ये बहुत कोशिश करता है ना आपके सामने होशियारी बनने का या रोने गाने का ड्रामा क्रिएट करने का, इस पर्सन का पूरा हाथ है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में और आपके ऊपर कंट्रोल स्थापित करने में। बट अब आप इनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं और इंसान चाहेगा भी तो भी आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इट्स लाइक डन विथ अ सिचुएशन। That's the real message I'm getting.